कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस से रिलेटेड हमने कल इमेज फॉर्मेशन वगैरह पढ़ लिया था। कुछ एक बच्चों ने व्हाट्सएप पर 2-3 प्रॉब्लम्स के बारे में पूछा है, तो मैं पहले उनको डिस्कस कर लेता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। एक जो DPP 7 में क्वेश्चन नंबर 15 है जो बच्चों ने पूछा है, जिसमें ये 2 लेंस दिए गए हैं, एक छोटी फोकल लेंथ का है और एक बड़ी फोकल लेंथ का है। दोनों कॉन्वेक्स हैं और ये बोला गया है कि इनके बीच में डिस्टेंस d है। इसका फोकल लेंथ दिया है 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि इफ इनकमिंग रेज आर पैरेलल, ये इनकमिंग रेज जो हैं वो पैरेलल हैं, ठीक है। अब बोला ये गया है कि इनके बीच में डिस्टेंस कितना हो कि आउटगोइंग रेज भी पैरेलल हो। फाइंड आउट d so that फाइनल रेज आर ऑल्सो पैरेलल। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सरल है, आप चाहे इसको फिगर बना के करें या मैथमेटिक्स से करें, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मैंने आपको बता रखा है कि अगर ये लेंस होता है और इसमें पैरेलल रेज आती हैं तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन इसके फोकस पर फोकस होती हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस उसके फोकस के बराबर होगा। और साथ में आपको ये भी बता रखा है कि अगर किसी लेंस से आउटगोइंग रेज अगर पैरेलल हैं, इसका मतलब इनकमिंग रेज उसके फोकस से आ रही हैं, तो ये डिस्टेंस भी फोकस के बराबर होगा। तो आउटगोइंग रेज अगर आपको पैरेलल चाहिए, तो इनकमिंग रेज जो होंगी वो इसके फोकस से आएंगी। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो 20 हो जाएगा, और क्योंकि ये इस पॉइंट पर फोकस हुई है पैरेलल लेंस, तो पैरेलल रेज इस पॉइंट पर फोकस हुई है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इसका फोकस हो जाएगा जो 10 है, तो d यहाँ पर 30 हो जाएगा। ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन आप चाहें तो एक लेंस कॉन्वेक्स और दूसरा कॉनकेव है, उसके लिए भी ट्राई कर सकते हैं। इसको ट्राई कीजिएगा कि ये लेंस कॉन्वेक्स है, मान लीजिए इसका फोकस है 10 सेंटीमीटर और इससे d डिस्टेंस पर ये लेंस रखा है। जिसका फोकस है 20 सेंटीमीटर। ये पैरेलल रेज आ रही है, डिस्टेंस दे रखा है d। अब क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ d। so that final rays are also parallel। ये बात तो कंफर्म है कि ये जो रेज होंगी ये इसके फोकस पे ही फोकस होती है ना। अब आता है सामने लेंस कौन सा, कॉनकेव लेंस। अगर इसके फोकस से रेज इस लेंस पर आती है, ठीक है ना, जो कि
ये मान लेता हूँ मैं फोकस है, और ये फोकस से रेज आई हैं, और आपको पता है कि पैरेलल, ये देखिए लाइन, ये रेज अगर इनफाइनाइट से रेज आती है इसके पास में, इनफाइनाइट से रेज आती है, तो ये इस पॉइंट पर फोकस हो जाती है, इनकमिंग रेज, तो ये फोकस हो गया, ठीक है ना। ये लेंस जो होता है ये हमेशा क्या करता है, डाइवर्ज करता है। अगर आपको आउटगोइंग रेज पैरेलल रखनी है तो इसका मतलब ये रेज इसके फोकस की तरफ आनी चाहिए, ताकि निकलने के बाद ये पैरेलल हो जाए। इसका मतलब जो रेज आ रही हैं वो कन्वर्जिंग होनी चाहिए इसके फोकस की तरफ। तो इसका मतलब ये पॉइंट जो कन्वर्जिंग वाला पॉइंट है वो यहाँ ना होकर के इसके फोकस पर इस जगह पर होना चाहिए। देखिए कैसे, तो ये लेंस हो गया आपके पास में, कॉन्वेक्स लेंस, और एक बार मैं डैश डैश लाइन से इसको इसके फोकस पे कन्वर्ट करता हूँ। ये कन्फर्म है कि ये इनफाइनाइट से जो रेज आ रही है वो इसके इस पॉइंट पर फोकस होंगी, जिसका डिस्टेंस यहाँ से 10 हो जाएगा। अब ये वाला पॉइंट जो है ये इस कॉन्केव लेंस के फोकस के बराबर होना चाहिए डिस्टेंस पर, है ना। इसका मतलब यहाँ से ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 20। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक स्पेशल केस हमें नज़र आ गया कि जब ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक हमें कितना मिल रहा है, 20, जबकि हमें इसकी फोकल लेंथ 20 दे रखी है और ये डिस्टेंस 10 आ रहा है। तो इसका मतलब ये डिस्टेंस जब यहाँ से यहाँ तक ही 20 हो गया, तो ये डिस्टेंस तो 10 से 10 होना चाहिए, है ना। इसका मतलब एक बात कंफर्म हो गई है कि इस केस में तभी पॉसिबल हो पाएगा या तो ये वाला लेंस लेफ्ट में रखा हो, या फिर फोकल लेंथ ऑफ डाइवर्जिंग यानी कि कॉन्केव लेंस छोटी हो, जो हमें ऊपर वाले केस में नहीं मिला था, लेकिन यहाँ पर हमें मिल गया कि ये कंडीशन तभी पॉसिबल हो पाएगी। तो अब वो कंडीशन कैसे बनेगी, जरा ध्यान से देखिए आप। ये लेंस होगा कॉन्वेक्स, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। अब इनफाइनाइट से जो रेज आ रही होंगी, ये इनफाइनाइट से रेज आ रही हैं, ये तो कंफर्म है कि इनफाइनाइट से जो रेज आ रही हैं वो इसके फोकस पे जाकर ही कन्वर्ज होंगी। यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस आएगा वो तो हो जाएगा F1। अब आपको डी डिस्टेंस पर कॉन्केव लेंस रखना है, तो आपने यहाँ से डी डिस्टेंस पर कॉन्केव लेंस रख दिया, जिसका यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो इसके फोकस के बराबर होगा। तो अब क्या होगा कंडीशन, अब कंडीशन ये होगी कि जो रेज इस कॉन्वेक्स लेंस से आई थी जो इसके फोकस की तरफ जा रही हैं, F2 की तरफ जा रही हैं, वो आउटगोइंग में पैरेलल हो जाएंगी। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस
F2 हो गया। तो रिलेशन जो मिला आपको इस यहाँ पे वो ये मिला कि D प्लस F2 बराबर F1 या D बराबर F1 माइनस F2। तो ये D पॉजिटिव तभी हो पाएगा जब F1 बड़ा हो F2 से, अदरवाइज ये D नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। उसमें डिस्टेंस आया था F1 प्लस F2, इसमें आ गया F1 माइनस F2 और F1 माइनस F2 हो रहा है, इसका मतलब आप समझ गए कि F2 की वैल्यू F1 से छोटी ही होनी चाहिए, तभी ये केस पॉसिबल हो पाएगा, अदरवाइज नहीं। दूसरा जो बच्चों ने कई प्रॉब्लम पूछी थी, वो बच्चों ने कहा था कि सर लेंस प्लस मिरर के भी क्वेश्चंस थे। तो मैंने लेंस प्लस मिरर पढ़ाया नहीं था, लेंस प्लस मिरर मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, तो आपको वो क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएंगे। लेंस और मिरर में ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है, बस आपको दोनों के फॉर्मूले आने चाहिए, लेंस का भी और मिरर का भी। लेंस का जो फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, और मिरर का जो फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। साइन कन्वेंशन वगैरह मैंने आपको सब बताई रखी है। तो जैसा डीपीपी में क्वेश्चन है, डीपीपी 7 में क्वेश्चन नंबर 19 है कि ये कॉन्वेक्स लेंस है, और इस कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर। इससे डी डिस्टेंस पर एक कॉन्वेक्स मिरर रखा है, ठीक है ना। एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है और ये ऑब्जेक्ट यहाँ से 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। क्वेश्चन में ये है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डी so that final image is formed at the object itself। यानी कि फाइनल इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट पे ही बने, उसके लिए डी डिस्टेंस कितना होना चाहिए, और इसका फोकल लेंथ भी आपको 10 सेंटीमीटर दिया है। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है ना, तो इसका फोकल लेंथ आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो लेंस के लिए आप पहले इक्वेशन लगा दीजिए, वन बाई वी माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। अब u और v की वैल्यू के हिसाब से, क्योंकि u यहाँ पे दे रखा है आपको -15, तो ये हो जाएगा प्लस 1/15 इक्वल टू 1/10। तो सॉल्व करने पर भी आपको मिल जाएगा प्लस 30 सेंटीमीटर। इसका मतलब यहाँ से प्लस 30 सेंटीमीटर पर, इधर से प्लस 30 सेंटीमीटर पर इसकी इमेज बनेगी, ठीक है ना। अब इसकी इमेज जो बन रही होगी, तो देखिए अब ये कह रहा है कि ऑब्जेक्ट पर ही इमेज बने, इसका मतलब लाइट जो है वो वापस अपने पाथ को रिट्रेस करे, और ये लाइट अपने पाथ को रिट्रेस तभी करेगी जब इसके ठीक
इस पॉइंट P पर पहुंचेगी, पोल पर। ठीक है ना, तभी ये रिट्रेस कर पाएगी, अदरवाइज रिट्रेस नहीं कर पाएगी। तो इसका मतलब हमें इस मिरर को इस तरह से रखना पड़ेगा कि 30 सेंटीमीटर पर इसका ये पॉइंट P आ जाए। तो यहाँ पे D कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। पहला केस तो ये बन जाएगा। ठीक है ना, दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि लाइट इसके फोकस की तरफ जा रही हो, इसके C की तरफ जा रही हो, C की तरफ जा रही होगी, इसका मतलब नॉर्मल से 0 एंगल पर जाएगी, तो भी ये वापस लौट आएगी। और C इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होगा वो इस पॉइंट से, क्योंकि इसका आपको दे रखा है फोकस 10 सेंटीमीटर, तो ये 20 हो जाएगा, क्योंकि फोकस इसका 10 है मिरर का, और F बराबर जो होता है वो R/2 होता है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका C हो गया, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब लाइट नॉर्मल से 0 डिग्री पर आएगी, 0 पर डिग्री पर आएगी तो उसी एंगल पर लौट भी जाएगी। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, 20। और इस लेंस से जो इमेज बन रही थी वो 30 पे बन ही रही थी। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा 10। तो ये 10 और ये हो गया 20, यानी दोनों मिरर के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, 10। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ से हमने पता लगा लिया, इस लेंस से, कॉन्वेक्स लेंस से ये जो डिस्टेंस आ रहा है ये तो 30 आ रहा है। अब उस 30 में से ये सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस है, रेडियस, वो कितना हो गया, 20। तो 30 में से 20 माइनस हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस कितना बचेगा, 10। तो ये दो केस बन सकते हैं, इसको आप दोबारा देखिएगा तो आपको और समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, पहला बार तो पोल हो गया इसका, और दूसरा हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जो लाइट आती है वो नॉर्मल से 0 डिग्री एंगल पर आएगी। एक क्वेश्चन आप यहीं बैठ के ट्राई कर सकते हैं पढ़ते पढ़ते। ये ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पर 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, ये है 10, और इसका फोकस भी आपको 10 दिया है, और बोला गया फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। तो मैं 1 मिनट देता हूँ, आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। ध्यान में रखिए, सबसे पहले आप लेंस यूज़ करना और उसके बाद में मिरर। लेंस का जो भी आएगा वो मिरर का यू बनेगा। आप कहोगे सर ये डिस्टेंस कितना दिया है दोनों के बीच में, ये डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में। तो चलो मैं इस डिस्टेंस को ले लेता हूँ 5 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा। ठीक है ना, तो आप लोगों ने किया सवाल को, पहले लेंस को सॉल्व कर लीजिए, बाद में मिरर को सॉल्व कर लीजिए।
पहले अगर आप लेंस को सॉल्व करते हैं यहाँ पर, तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। u हो गया -20, फोकल लेंथ हो गया 10, तो 1/v इक्वल टू हो जाएगा 1/10। तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो v बराबर 20 आ गया प्लस में। ठीक है ना, इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो यहाँ से 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बनती। अब इस लेंस का आप देख रहे हैं कि फोकल लेंथ 10 है, तो फोकल लेंथ 10 है, इसका मतलब इसका रेडियस 20 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे मालूम है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 20 हो गया। इसकी इमेज 20 पे बन रही है, उसमें से 5 यहाँ चला गया, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट की जो इमेज यहाँ बन रही होगी उसकी डिस्टेंस यहाँ से 15 हो जाएगी। अब आप लेंस के लिए छोड़ करके मिरर के लिए फॉर्मूला लगाते हैं, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, और u क्योंकि लाइट की डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव आएगा, जो 15 डिस्टेंस पर है। यहाँ से इसका डिस्टेंस 15 हो गया पोल से, और इक्वल टू 1/f, तो ये 1/10 माइनस 1/15 हो जाएगा। 10 और 15 का एलसीएम 30 हो गया, यानी फाइनल इमेज जो होगी वो +30 पे बनेगी। इसका मतलब यहाँ पर आने के बाद में जो रे होगी ये 20 है, तो 30 यहाँ पर कहीं आएगा, तो यहाँ पर इसकी इमेज बन जाएगी। ठीक है ना, आपको ऑप्टिकल डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा फॉर्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जो भी आपका आंसर आना होगा, वी आएगा, जो भी आएगा वो आ जाएगा। और प्लस का मतलब मिरर के अंदर ही बन रहा है, इसका मतलब ये जो इमेज बनेगी ये वर्चुअली ही होगी। आगे बढ़ जाते हैं। एडिशनल पॉइंट्स पढ़ेंगे लेंस से रिलेटेड। नंबर 1, पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस वो 1/4 फोकल लेंथ कहलाता है एयर में। फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल को हम पावर बोलते हैं। ठीक है ना, कन्वर्जिंग लेंस के लिए यानी कि कॉन्वेक्स लेंस के लिए पावर पॉजिटिव आएगा, और कॉनकेव के लिए पावर नेगेटिव आएगा। अगर फोकल लेंथ को आप सेंटीमीटर में लेंगे तो ऊपर आप 100 लेंगे, और अगर मीडियम की बात करते हैं हम, तो इन मीडियम पावर ऑफ लेंस हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ इन मीडियम। पावर की यूनिट होगी डायोप्टर। मिरर का हमने उस समय नहीं पढ़ा था, तो मिरर का भी बता दूं मैं आपको। पावर ऑफ मिरर,
मिरर की पावर होती है -1 फोकल लेंथ। कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकस पॉजिटिव होता है तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव होता है तो उसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है। पावर ऑफ लेंस इन कॉम्बिनेशन, इक्विवेलेंट पावर P1 प्लस P2। अगर दोनों लेंस बिल्कुल पास पास हैं तो, यानी उनके बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है या नेग्लिजिबल डिस्टेंस है एज कम्पेयर टू फोकल लेंथ। तो और अगर लेंस डी डिस्टेंस पर है तो इक्विवेलेंट पावर हो जाएगा P1 प्लस P2 माइनस डी P1 P2। ठीक है, पहले पढ़ते जाते हैं फिर करते जाएंगे। नंबर 4 हो जाएगा मिरर इन लेंस, यानी कि लेंस के अंदर ही मिरर हो जाए। इसका मतलब हम लेंस की एक सरफेस को सिल्वर कर दें या पॉलिश कर दें। ठीक है ना। जैसे कि ये कोई लेंस है और इसकी इस सरफेस को हमने यहाँ पॉलिश कर दी है। तो अगर हम देखते हैं सब मिलाकर के कितना, तो लाइट पहली बार जब इस सरफेस पर आएगी तो इस सरफेस से इसका रिफ्रैक्शन होगा। जब ये अंदर एंटर करेगी, ठीक है ना, तो इस सरफेस से इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा और रिफ्लेक्शन होने के बाद में जब वापस आएगी तो वापस रिफ्रैक्शन हो जाएगा। इसका मतलब इसमें 2 टाइम्स रिफ्रैक्शन और 1 टाइम रिफ्लेक्शन होगा। जैसे अगर ये डिवाइस है तो आप कंसिडर कर सकते हैं कि पहले इस सरफेस को लें आप, उसके बाद में ये मिरर को लें और उसके बाद में लेंस का जो दूसरा सरफेस होगा वो वापस, तो लाइट अगर यहाँ से आती है तो इधर से एंटर करेगी, एंटर करने के बाद में वो रिफ्लेक्ट होगी और रिफ्लेक्ट होने के बाद में वापस यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये रिफ्रैक्शन, दोनों बार रिफ्लेक्शन इस सरफेस से होगा और एक बार रिफ्लेक्शन होगा इससे। तो इस सरफेस से हो जाएगा रिफ्लेक्शन और इस सरफेस से 2 बार रिफ्रैक्शन होंगे। इसलिए इस पूरी डिवाइस को इक्विवेलेंट पावर के रूप में सॉल्व करना आसान रहेगा। तो इसमें 2 बार लेंस की पावर और 1 बार मिरर की पावर यूज होगी। या इसको हम बोल सकते हैं 2PL प्लस PM। P बराबर आपको पता है मिरर के लिए -1/Fm और लेंस के लिए 1/FL। ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपको इसकी रेडियस दे दी है R, इसकी रेडियस भी दे दी है R और इस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया आपको म्यू और बोला गया फाइंड आउट द फोकल लेंथ ऑफ द शोन डिवाइस। जो डिवाइस आपको दिखाई गई है उसकी फोकल लेंथ कितनी होगी। तो P बराबर 2PL प्लस PM। अगर हम लेंस की बात कर रहे हैं तो ये कॉन्वेक्स लेंस है और कॉन्वेक्स लेंस इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है
इक्वी कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ होता है r/2 μ-1। और मिरर ये कॉनकेव है, ठीक है ना। कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर होने के कारण इसका फोकल लेंथ जो होता है वो ये कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ इसका -r/2 होता है। तो PL बराबर 1/FL, ठीक है। और 1/FL करेंगे आप तो ये हो जाएगा 2 μ-1/r। PM तो ये हो जाएगा 2/r। वन बाय आर में कॉमन ले लेता हूँ, 4 μ -4 + 2, तो ये हो जाएगा 4 μ -2/r। तो ये पावर आ गया। पावर आ गया तो फिर इसका फोकस हो जाएगा 1/पावर। और ये पावर पॉजिटिव आया है, पॉजिटिव आया इसका मतलब ये एज कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव करेगा। फाइनल रिवर्स जो होगी वो हमेशा मिरर ही बनेगी, क्योंकि रिफ्लेक्शन के बाद में वो सरफेस आपको मिलेगी दूसरी तरफ। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और करते हैं। ये सरफेस आ गई आपके पास में, ठीक है ना। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, जिसका फोकल लेंथ हम जानते हैं, इसका फोकल लेंथ कितना होता है r/μ-1। और साथ में यहाँ पर कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ हो जाएगा -r/2। P बराबर 2PL + PM, PL बराबर 1/FL, यानी कि μ-1/r। तो ये हो जाएगा 2 × μ-1/r। PM का मतलब -1/FM, तो ये हो जाएगा +2/r। इसको एक्सपेंड करेंगे 2 μ/r -2/r +2/r। तो इसका पावर जो आया वो 2 μ/r आ गया। तो इसका जो फोकल लेंथ हो जाएगा -1/पावर, यानी कि -r/2 μ आ गया, यानी कि ये कॉनकेव मिरर बन गया, ठीक है ना।
तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें आप लेंस की एक सरफेस को मिरर कर देते हैं। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन आप चाहें तो कॉनकेव लेंस के लिए भी कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पर ये कॉनकेव लेंस है और आपने इस सरफेस को पॉलिश कर दिया है। ठीक है ना, लेंस का फोकल लेंथ आपको दे रखा है 30 सेंटीमीटर, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है 30 सेंटीमीटर सरफेस का। म्यू बराबर दे रखा है आपको 3 पॉइंट, या चलो मान लेता हूँ 3/2 1.5। तो सबसे पहले तो PL बराबर 1/FL। लेंस यहाँ पर कौन सा है, लेंस यहाँ पर कॉनकेव है, कॉनकेव इसलिए इसका फोकल लेंथ आपको नेगेटिव लेना चाहिए। तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में है तो पावर बराबर 100/F होता है। टेन बाई 3 हो जाएगा। तो माइनस में रखना पड़ेगा आपको यहाँ पर, क्योंकि लेंस कॉनकेव है। तो ये हो जाएगा -10/3। ठीक है, PM खुद होता है -1/FM, लेकिन यहाँ पर मिरर R/2 के हिसाब से 15 सेंटीमीटर है और कॉन्वेक्स है। ठीक है ना, तो 100/FM लेना पड़ेगा आपको, 100/15। तो PM बराबर हो जाएगा -100/15। अब आप P कैलकुलेट कर लें, 2PL + PM, तो -20/3 -100/15, 15 LCM आ जाएगा, 3 5 जा 15। पावर नेगेटिव आ गई है मिरर का, इसका मतलब फोकल लेंथ जो होगा वो पॉजिटिव आएगा। पावर नेगेटिव आई, फोकल लेंथ पॉजिटिव है, इसका मतलब ये कॉन्वेक्स मिरर की तरह बिहेव करेगा, जिसका फोकल लेंथ हो जाएगा 15/200 मीटर, या फिर 1500/200 यानी कि 7.5 सेंटीमीटर। ये इस मिरर का फोकल लेंथ हो जाएगा। क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा, कैसे मैंने सॉल्व किया है उसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक है ना, नंबर 5, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आपको चाहिए सिस्टम का। इसके क्वेश्चंस नीट में बहुत आते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आता है, ये रेडियस आपको 10 सेंटीमीटर दिया है, ये रेडियस आपको 10 सेंटीमीटर दिया है, ये दोनों रेडियस आपको मान लेता हूँ 20 सेंटीमीटर दिए हैं। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 3/2,
इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, मान लेता हूँ 8/5, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 6/5, μ1, μ2, μ3, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के आपको क्या करना है, यहाँ पर सब मिलाकर के तीनों के आप फोकल डिस्टेंस कैलकुलेट कर लें। तो पहला जो लेंस दिख रहा है आपको कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स के हिसाब से फॉर्मूला लगाते हैं 1/f1, क्या सिखाया था, μl/μm - 1, 1/r1 - 1/r2, ठीक है ना। तो आप इस कॉन्वेक्स लेंस को लेंस मानते हुए एयर के रिस्पेक्ट में इसका फोकल लेंथ कैलकुलेट कर लें। तो 1/f1, इसका म्यू है 3/2, तो 3/2 - 1, कॉन्वेक्स में आपको पता है दोनों रेडियस जुड़ती ही हैं, तो 1/10 + 1/10, आप चाहें तो इसके लिए सीधा फॉर्मूला लगा सकते थे, r/2 μ - 1, r/2 μ - 1 के हिसाब से रेडियस है 10, 1.5 में से 1 गया तो ये 10 आ जाएगा। इसी तरह से आप दूसरा लेंस का भी कैलकुलेट कर लें, 1/f2, तो एयर के हिसाब से 6/5 - 1, लाइट अगर यहाँ से आएगी तो इसमें एक रेडियस नेगेटिव और एक रेडियस पॉजिटिव आएगा। पहला वाला रेडियस नेगेटिव है जो कि 10 है, और दूसरा वाला रेडियस जो ये है 20 है, तो माइनस। और इसी तरह से आप तीसरा वाला भी कैलकुलेट कर लें, वो तो कॉन्वेक्स लेंस ही है, r/2 × μ - 1 लगा दीजिए, f3। तीनों जब फोकस डिस्टेंस आ जाएंगे तो उसके बाद में आप पावर वाला फॉर्मूला लगाइए, तो ये हो जाएगा 1/f1 + 1/f2 + 1/f3, और ये पावर 1/f के बराबर हो जाएगी। इनको सॉल्व कर लीजिए तो आपको फोकल लेंथ मिल जाएगी, ठीक है ना। तो जैसा डेटा मैंने दिया है उस हिसाब से आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो लेंस आपका कंप्लीट हो गया है, लेंस से रिलेटेड जितनी भी बातें थी यहाँ पर सब कंप्लीट हो गई हैं। अब इसमें जो बचा है वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स है। इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको डीपीपी में और मिल जाएंगे, जो मैंने तरीका बताया। आप इन वीडियो को ना देखते हुए एयर मानते हुए, जैसे पहला वाला आपको कॉन्वेक्स दिख रहा है, दूसरा वाला कॉन्वेक्स दिख रहा है, और बीच में जो मीडियम है वो इस तरह से आएगा। इसमें से ये वाला जो रेडियस है वो नेगेटिव है, और इस रेडियस को नापेंगे आप तो इधर की तरफ पॉजिटिव आएगा। और इस तरीके से आप दोनों को यूज़ करके तीनों फोकल डिस्टेंस आ जाएंगे, और फॉर्मूला लगाइएगा P = P1 + P2 + P3, और आपका आंसर आ जाएगा। तो मिलते हैं इस चैप्टर के लास्ट क्लास में, जिसमें हम पढ़ेंगे कल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। So till then, bye bye.